प्रिय साथियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल ओम बी एस विथ एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको रसायन विज्ञान कक्षा 12 के बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाले महत्वपूर्ण जो सवाल हैं अध्याय 2 विलयन के कुछ सवाल आपको पिछले वीडियो में बता दिए गए थे और आज के वीडियो में और कुछ सवाल बता दिए जा रहे हैं और कल नेक्स्ट वीडियो में जो और कुछ सवाल रह जाएंगे उनको भी बता दिया जाएगा। इन्हीं सवालों में आपका कोई एक बोर्ड एग्जाम में सवाल अवश्य आएगा, इसलिए आइए इन सवालों को पढ़ें और हमारे साथ जुड़ें। आज हम सवाल पढ़ेंगे मोललता एवं मोल प्रभाव के। इसके पहले हमने नॉर्मलता और मोलरता के सवाल पढ़ लिए थे। आज मोललता एवं मोल प्रभाव के हम सवाल पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं प्यारे बच्चों, सवाल है कि एसिटिक अम्ल के 2.03 मोलर जली विलयन का घनत्व 1.017 है, ग्राम प्रति ml है। एसिटिक अम्ल का अनुभारी है तो विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। तो जब भी प्यारे बच्चों सवाल दिया जाता है तो हम सबसे पहले देखते हैं कि सवाल में क्या क्या दिया गया है। तो ये दिया गया 2.03 यम का मतलब कैपिटल एम किसका प्रतीक है? कैपिटल एम मोलरता का प्रतीक है। इसलिए प्यारे बच्चों हमारे पास क्या क्या दिया गया है? मोलरता दी गई है कैपिटल एम बराबर 2.03। जलीय विलयन का घनत्व दिया गया है तो हम वो भी लिख लेते हैं। घनत्व हमारा दिया गया है 1.017 ग्राम प्रति ml। इसके बाद अणुभार दिया गया है एसिटिक अम्ल का। अणुभार हमारे पास दिया गया है 60। मोललता हमसे पूछी गई है, मोललता स्मॉल एम। मोललता को प्यारे बच्चों हम स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए, जब मोलरता दी जाए, घनत्व हो, अणुभार हो और मोललता पूछी जाए तो मोललता बराबर सूत्र होता है मोललता बराबर जो सूत्र है वो ये है कि मोलरता बटे घनत्व माइनस मोलरता इंटू अणुभार और बटे 1000। अब हमको केवल मान रखने हैं और हल कर देना है। तो मोलरता हमारे पास कितनी गई? 2.03 बटे घनत्व हमारे पास 1.017 माइनस मोलरता है 2.03, अणुभार है हमारे पास 60 बटे 1000। तो मोलरता स्मॉल एम बराबर, हम जब इसे हल करेंगे तो ये आ जाएगा 2.03 बटे 1.017 और 6 का गुणा इसमें हम जब करेंगे तो 1 0 से 0 कट जाएगा। इनका हम गुणा करेंगे कि हमारे पास आ जाएगा 6 का 18, 6 दूनी 12, 2 अंकों के बाद दशमलव तो 12.18 बटे हमारे पास क्या बचा नीचे 100, तो 2.03 बटे 1.017 माइनस। अब प्यारे बच्चों देखिए नीचे 100 है और ऊपर हमारा, अगर हम 2 अंकों के बाद दशमलव खिसका दें इस तरफ तो 2 0 कम हो जाएंगे। तो हमने कम करने के लिए लिखा 0.12 और 18। तो प्यारे बच्चों नीचे से जो 2 0 थे अर्थात 100 का भाग्य हमने 12.18 में दिया तो 0.1218 आ गया। या डायरेक्ट भी हम कर सकते, कैसे कि दशमलव जितना तुम इधर खिसकाओगे नीचे से 0 उतने ही कम हो जाएंगे। तो दशमलव हमने अभी 2 अंकों के बाद लगा था, फिर कितने अंकों के बाद लगा दिया? 3 और 4, 1 2 3 4, तो 2 अंक और बढ़ा दिए इसलिए 2 0 और कम हो गए। इसको हल करेंगे तो ये हमारे पास बचेगा 2.03 बटे हमारे पास आ गया 0.8952। अब प्यारे बच्चों देखेंगे यम बराबर दशमलव से दशमलव काट देंगे। यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है, तब दशमलव के बाद 4 अंक है। तो बराबर करने के लिए ऊपर हम क्या करेंगे?
2 जीरो बढ़ा देंगे और दशमलव से दशमलव कट जाएगा। 8,952 का भाग जब हम देंगे तो आ जाएगा 2.227 और मोलरता का मात्रक मोल प्रति किलोग्राम। तो ये हमारा आंसर आ गया प्यारे बच्चों, समझ आ गया होगा आपको। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल। सवाल में लिखा है कि 20% भार जली पोटेशियम आयोडाइड का घनत्व 1.202 ग्राम प्रति ml है। पोटेशियम आयोडाइड की मोलता क्या होगी? तो आप देखेंगे 20% भार से KI पोटेशियम आयोडाइड का, तो यहाँ बिलियन की जो प्रतिशतता जो KI का मात्रा दी गई है, लिखेंगे KI अर्थात पोटेशियम आयोडाइड की मात्रा 20% है। प्यारे बच्चों 20% है, इसलिए हम संपूर्ण बिलियन की मात्रा क्या मान करके चलेंगे? बिलियन की मात्रा 100%। अब देखिए 20% भार जली KI का घन, तो पोटेशियम आयोडाइड की जो मात्रा है वो 20% है और बिलियन की संपूर्ण मात्रा हम कितनी मान लेते हैं? 100% मान करके चलेंगे। हमेशा आप याद रखेंगे जब प्रतिशत दिया जाए तो आप संपूर्ण मात्रा जो है वो 100% मान करके चलेंगे। तो 100% पे 20% पोटेशियम आयोडाइड है, तो जल कितना बचा प्यारे बच्चों? जल की मात्रा बची 80%, क्योंकि ये हमारा विलेय है और जल हमारे पास क्या है? विलायक है। टोटल विलयन हमारा 100% है, तो 100% में विलेय 20%, तो विलायक कितना हो गया? 80%। अब इसके बाद ये हमारा ग्राम में है, तो इसलिए ग्राम कहा जाएगा, ये भी ग्राम में हो जाएगा। इसके बाद हम निकालेंगे पोटेशियम आयोडाइड का अणुभार। तो पोटेशियम आयोडाइड का अणुभार K का अणुभार 19, I का अणुभार होता है प्यारे बच्चों 27, तो जोड़ करके आ जाएगा 166। इसके बाद हमसे पूछा गया है और KI का घनत्व भी दिया गया है। KI का घनत्व 1.202 ग्राम प्रति ml। हमसे पूछा गया है मोललता क्या होगी? तो मोललता बराबर सूत्र होता है विलेय का भार बटे KI का घनत्व दिया गया, मोललता पूछी गई है, तो मोललता बराबर सूत्र होता है विलेय का भार बटे अणुभार और सबके बटे विलायक का भार ग्राम में। विलायक का भार किलोग्राम में। तो आप देख रहे होंगे विलेय का भार हमारे पास कितना है? 20। विलेय का अणुभार कितना निकला? पोटेशियम आयोडाइड का अणुभार 166, पोटेशियम आयोडाइड की मात्रा 20 ग्राम बटे विलायक का भार kg में। अभी विलायक का भार हमारे पास 80 है ग्राम में, किलोग्राम में बदलने के लिए हम कितने का भाग दे देंगे? 1000 का भाग दे देंगे। पहली चौथी के नियम से इसमें गुणा हो जाएगा। तो मोललता m बराबर 20 × 1000 बटे 160 × 80, 0 से 0 कट जाएगा, इस 0 से ये 0 काट दिया। अब आप काटेंगे, 2 से काटें, 2.20, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, ये हमारे पास आ गया 5/16 और 1 0 से। प्यारे साथियों थोड़ा मान गलत हो गया, यहाँ पर है कि 20 × 1000 बटे 166 है गुणा 80, 1 0 से 0 खत्म हो गया। आप काटेंगे 4 से, 4 2500, 4 दूनी 8, 2.20, क्या गया 250 बटे 166 और 166 का भाग देंगे तो आ जाएगा 1.5 हमारे पास मोललता निकली, ये आंसर हो गया। अब अगला सवाल आता है, एक H2SO4 विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए जिसमें जल का मोल प्रभाव दिया गया। तो प्यारे बच्चों हमको क्या दिया गया है? हमको दिया गया है जल का मोल
प्रभाज। जल का मूल प्रभाज हमको दिया गया 0.85 और हमसे ज्ञात किया गया है मूललता हमको ज्ञात करनी है स्मॉल यम बराबर। देखिए कैसे हल करेंगे। अब देखिए प्यारे बच्चों, जल का मूल प्रभाव 0.85, तो जल क्या होता है? जल है प्यारे बच्चों विलायक। और इसमें आप देख रहे होंगे कि जब जल का विलायक है और H2SO4 विलयन की मूललता ज्ञात करनी है, तो विलायक का मूल प्रभाव 0.85, तो जब 0.85 है तो हम माना विलयन का संपूर्ण मोल प्रभाज, विलयन का संपूर्ण मोल प्रभाज मतलब समझ रहे, जिसमें विलायक का भी मोल प्रभाज सम्मिलित है और विलेय का भी मोल प्रभाज सम्मिलित है। हमने मान लिया 1, तो जब 1 में हमारे विलायक का मोल प्रभाज ये है, तो प्यारे बच्चों विलेय का मोल प्रभाज क्या हो जाएगा? विलेय का मोल प्रभाज, और विलेय हमारा है क्या? विलेय हमारे पास है H2SO4, तो कितना निकलेगा? 1 में घटा देंगे 0.85, तो बराबर आएगा 0.15। अब आप इस चीज को समझिए। सवाल में हमसे कहा गया था कि H2SO4 विलयन की मूललता ज्ञात करनी। H2SO4 विलयन अर्थात H2SO4 विलयन की हमें मूललता निकालनी है ना। H2SO4 विलयन की मूललता हमको निकालनी है। जबकि जल का मोल प्रभाव दिया गया, तो जब जल का मोल प्रभाव इतना है तो जल में सम्मिलित है H2SO4, तो जल विलायक हो गया और H2SO4 विलेय हो गया। तो विलेय का मोल प्रभाव कितना हो जाएगा? विलेय का मोल प्रभाव हो जाएगा, कुल मोल प्रभाव हमने जो माना है उसमें हमने 0.85 घटा दिया, हमारे पास बचा 0.15। अब देखिए विलेय का मोल प्रभाव क्या होता है, आपको मालूम है। विलेय का मोल प्रभाव बराबर सूत्र होता है विलेय के मूलों की संख्या, विलेय के मूलों की संख्या बटे विलेय प्लस स्मॉल n1, विलेय प्लस विलायक के मूलों की संख्या। ये n1 मान लेंगे और ये n2। विलेय के मूलों की संख्या को n1 से व्यक्त करते हैं और विलायक के मूलों की संख्या को n2 से व्यक्त करते हैं। तो विलेय x विलेय, इसका मतलब है कि विलेय का मोल प्रभाव बराबर स्मॉल n1 बटे n1 प्लस n2। तो ये हमने मान लिया। अच्छा, अब विलेय का मोल प्रभाव तो हमने निकाला कितना? 0.15, तो ये हो जाएगा 0.15 समीकरण नंबर 1। ठीक इसी प्रकार x विलायक, तो विलायक का मोल प्रभाव बराबर, तो प्यारे जब विलेय का मोल प्रभाव निकालते हैं तो ऊपर विलेय के मूलों की संख्या आती है और विलायक का मोल प्रभाव जब निकालते हैं ऊपर विलायक के मूलों की संख्या आती है, अर्थात और विलायक का मूल प्रभाव है 0.85। तो ये मान लिया समीकरण नंबर 2। इतना आपको समझ में आया होगा कि विलेय का मोल प्रभाव विलेय के मूलों की संख्या और विलायक का मोल प्रभाव तो ऊपर आ जाएगा विलायक के मूलों की संख्या बटे विलेय प्लस विलायक के मूलों की संख्या। तो समीकरण 1 में 2 से भाग देने पर, जब समीकरण 1 में हम 2 का भाग देंगे तो हमारे पास देखिए क्या आ जाएगा, n1 बटे n1 प्लस n2 में n2 बटे n1 प्लस n2 का भाग दिया तो 0.15 बटे 0.85 से ये खत्म हो गया, दशमलव से दशमलव खत्म हो गया, अर्थात हमारे पास बचा n1 बटे n2 बराबर 15 बटे 85। तो 5 या 15, 5 और 17 85, तो 17 आ गया। अब हम 17 का भाग इसमें दे देंगे। अब 17 का भाग हम जब 3 में देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.17। ये हमारे पास निकला n1 बटे n2 बराबर 0.17। अब n1 क्या है? n1 निकले विलेय के मूलों की संख्या। विलेय के मूलों की संख्या मतलब विलेय का भार, विलेय के भार को स्मॉल w,
विलेय का अणुभार बटे N2 विलायक का भार बटे विलायक का अणुभार बराबर 0.17। अब समझो इस चीज को, N1 होता है मूलों की संख्या, और N1 तो विलेय के मूलों की संख्या को सूत्र होता है विलेय के मूलों की संख्या बराबर विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, और N2 बराबर विलायक का भार बटे विलायक का अणुभार, जिसे हम कैपिटल M से मान लेते हैं। तो अब समझ में आ गया होगा आपको कि इसको हमने इस तरीके से लिख दिया। तो ये हमारे पास बन गया जा करके पहली चौथी के नियम से स्मॉल w कैपिटल M बटे स्मॉल m कैपिटल W बराबर 0.1। ये चीज़ आप अभी नज़र में रखेंगे। और हमसे पूछा गया है मूललता ज्ञात करनी। हमको क्या निकालनी है? हमको निकालनी थी मूललता स्मॉल m बराबर, तो मूललता बराबर सूत्र लगाएंगे यहाँ पर विलेय का भार बटे अणुभार, है ना, आपको पता ही होगा सूत्र। देखिए क्या होता है, स्मॉल w बटे स्मॉल m कैपिटल W बटे कैपिटल M इंटू 1000 बटे अणुभार। तो देखिए क्या होता है, विलेय का भार बटे विलायक का भार, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार बटे विलायक का भार बटे विलायक का अणुभार। तो ये जो चीज़ दी गई है तो m बराबर इसके बराबर, देखिए प्यारे बच्चों आपको दिया गया है 0.17 गुणा 1000 बटे अणुभार हमारे पास कितना है, अणुभार हमारे पास होता है 18 और ये हमें दिया गया इतने के बराबर इंटू, और ये हमारे पास आ जाएगा दशमलव काटेंगे 1 और 0, तो 2 0 से 2 0 खत्म, तो 17 गुणा 10 बटे हमारे पास आया 18। जब इसमें भाग देंगे तो m बराबर हमारे पास आया यहाँ पर 9.45। तो ये अणुभार निकल करके आया 9.45, मूललता निकल करके आई 9.45 मोल प्रति किलोग्राम। अगला सवाल है प्यारे बच्चों 14.625 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 250 ग्राम जल में घोला गया, विलयन की मोललता क्या होगी? बड़ा सरल सवाल है। देखिए क्या दिया गया है, और ऐसे ही सवाल पेपर में बहुत आते हैं, तो बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। हम आप लिख सकते हैं कि ये वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। 14.625 ग्राम सोडियम क्लोराइड, तो देखिए यानी Cl की जो मात्रा दी गई है, सोडियम क्लोराइड की जो मात्रा दी गई है वो है 14.625 ग्राम, और 250 ग्राम जल में घोला गया, अर्थात जल मतलब विलायक। देखिए जिस चीज को घोला जाता है वो विलेय कहलाती है, और जिसमें घोला जाता है वो विलायक। तो विलेय हमारा है सोडियम क्लोराइड, और सोडियम क्लोराइड घोला किस में गया? जल में, तो जल हो गया विलायक। तो विलायक की मात्रा जो दी गई है वो दी गई है हमारी 250 ग्राम। हमसे पूछा गया है मूललता क्या होगी, मूललता स्मॉल m बराबर। तो प्यारे बच्चों देखिए यहाँ जब मूललता बराबर सूत्र होता है विलेय का भार बटे अणुभार और विलायक का भार ग्राम। तो आप देख रहे होंगे विलेय का भार हमारे पास कितना दिया गया है 16.625 बटे अणुभार हमारे पास नहीं है। तो सोडियम क्लोराइड का अणुभार अर्थात NaCl का सोडियम का 23 और जो क्लोराइड होता है उसका 35.5, तो 35.5 अर्थात 23 प्लस 35.5 बराबर 58.5 बटे विलायक का भार ग्राम में। अभी विलायक का भार हमारा कायम है 250 ग्राम में है, इसे किलोग्राम में बदलने के लिए इसमें हम कितने का भाग दे देंगे? इसमें हम दे देंगे 1000 का भाग, तो 16.625
और पहली संख्या का चौथी में गुणा, दूसरी का तीसरी में गुणा, ऊपर हो गया 1000 बटे 58.5 गुणा 250। अब आप ऊपर देख रहे हैं कि ऊपर 3 अंकों के बाद दशमलव, नीचे 1 अंक के बाद दशमलव, तो 2 जीरो बढ़ा देंगे और दशमलव से दशमलव काट लेंगे, तो ये बचेगा 16625 गुणा 1000 बटे 58,500 गुणा 250। तो 1 2 3 1 2 3 कट गया। इसके बाद हम जब इसको सरल करेंगे, प्यारे बच्चों यहाँ पर सवाल में 14.625 था, तो थोड़ा गलत हो गया, 14.625 कर लीजिएगा, 14.625। अब ये जब इसको हम हल करेंगे तो हमारे पास मूलतः यम बराबर आ जाएगी 1 मोल प्रति किलोग्राम। अब देखिए अगला सवाल आता है, 100 ग्राम विलायक में विलेय का 1/10 मोल घुला है, विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। देखिए क्या क्या दिया गया, 100 ग्राम विलायक में हमारे पास दिया गया है विलायक की मात्रा 100 ग्राम और विलेय का 1/10 मोल घुला है, अर्थात मोलों की संख्या दी गई, मोलों की संख्या। और मोलों की संख्या को हम काय से व्यक्त करते हैं, 1/n से व्यक्त करते हैं, जो 1/10 दिया गया है। और मोलों की संख्या बराबर सूत्र क्या होता है, मोलों की संख्या बराबर विलेय का भार बटे अणुभार बराबर विलेय के मोलों की संख्या 1/10। तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, n बराबर विलेय का भार बटे अणुभार बराबर 1/10। हमसे पूछा गया मोललता क्या होगी, हमसे पूछा गया है मोललता क्या होगी। तो देखिए हमसे जब मोललता पूछी गई है तो मोललता यम, मोललता को कैपिटल यम से व्यक्त करते, सूत्र होता है विलेय का भार बटे अणुभार बटे विलायक का भार ग्राम में। तो विलेय का भार बटे अणुभार, देखिए विलेय का भार बटे अणुभार और विलायक का भार ग्राम में, विलायक का भार अब देखिए, तो यम बराबर विलेय का भार बटे अणुभार, ये पूरा दिया गया है 1/10। विलायक का भार हमारे पास 100 ग्राम है, इसे केजी में बदलने के लिए 1000 का भाग देंगे तो ऊपर आ जाएगा 1000, नीचे भी आ जाएगा 100 गुणा 10 बराबर 1000, तो पूरा कट जाएगा, अर्थात मोललता आ गई मोल प्रति किलोग्राम। अगला सवाल है, यूरिया के जलीय विलयन की मोललता 4.44 मोल प्रति केजी है, विलयन का मोल प्रभाव क्या होगा। अब देखिए मोललता दी गई है, मोल प्रभाव पूछा गया है, तो इसमें जो फार्मूला लगेगा वो फार्मूला लगेगा मोललता और मोल प्रभाव में संबंध। तो प्यारे साथियों हमारे पास क्या दिया गया है, जलीय विलयन की मोललता दी गई है यूरिया के जलीय की मोललता इस्तेमाल यम बराबर 4.44 मोल प्रति केजी, और मोल प्रभाव हमसे पूछा गया है, तो मोल प्रभाव बराबर सूत्र क्या हो जाएगा। देखिए जब मोललता दी जाए और मोल प्रभाव पूछा जाए तो सूत्र लगेगा मोललता और मोल प्रभाव में संबंध। तो क्या संबंध होता है, आइए उसको लिख लेते हैं। तो मोल प्रभाव बराबर मोललता बटे मोललता प्लस 1000 बटे विलायक का अणुभार। तो देखिए मोल प्रभाव बराबर मोललता हमारे पास कितनी है, मोललता हमारे पास दी गई है 4.44
बटे 4.44 प्लस 1000। और विलायक क्या है? विलायक हमारे पास जल है, तो यहाँ लिखेंगे जल का अणुभार, और जल का अणुभार होता है 18, तो हमने रख दिया यहाँ पर 18। 4.44 बटे 4.44 प्लस 55.18 का भाग 1000 में देंगे तो आएगा हमारे पास 55.5। अब इसको हल करने से प्यारे बच्चों हमारे पास आएगा 0.074। तो जो मूल प्रभाव निकल करके आया वो हमारे पास निकल करके आया 0.074। यही हमारा आंसर है। अगला सवाल है प्यारे साथियों, भारानुसार 20% पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3 विलयन की मोललता क्या होगी? तो आप यहाँ भारानुसार 20% पोटेशियम कार्बोनेट, तो जो पोटेशियम कार्बोनेट की मात्रा है लिखेंगे भारानुसार K2CO3 की मात्रा किसी बिलियन में है 20%, अर्थात 20 ग्राम। तो जब भारानुसार किसी बिलियन 20% ये है तो विलायक कितना हो जाएगा? विलायक हो जाएगा, क्योंकि बिलियन की टोटल प्रतिशतता रहेगी 100 और 100 में 20 गया तो विलायक हो जाएगा 80%, अर्थात 80 ग्राम। और हमसे मोललता पूछी गई है, तो मोललता का प्यारे बच्चों सूत्र होता है भार बटे विलेय का भार बटे अणुभार और विलायक का भार केजी में। तो आप देखेंगे भार जो हमारे पास विलेय का है वो 20, विलेय का अणुभार अर्थात विलेय हमारा है क्या? पोटेशियम कार्बोनेट। तो पोटेशियम कार्बोनेट का अणुभार हम निकालेंगे, तो पोटेशियम कार्बोनेट का जो अणुभार हमारे पास निकल करके आएगा वो हमारे पास आ जाएगा 138। तो 138 बटे 80, विलायक का भार केजी में, तो ये है 80 ग्राम। केजी में करने के लिए हम इसमें 1000 का भाग देंगे, पहली और चौथी का गुणा हो जाएगा प्यारे साथियों। तो ये हमारे पास आ जाएगा मूलतः यम बराबर 20 गुणा 1000 बटे 138 गुणा 80। अब काटेंगे इसे हम 4 से, 4 2500, 4 दूनी 8, 2.20 आ गया 250 बटे 138, और 138 का भाग हम 250 में देंगे तो 1.81, अर्थात यम बराबर 1.81 मोल प्रति किलोग्राम। यही हमारा आंसर निकला जाएगा।